बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कार्टिलेज। ठीक है, सबसे पहले हम कार्टिलेज की डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसकी कंपोजिशन एंड टाइप्स। हमारे पास 5 मार्क्स का एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में, और हमने उसके टाइप्स और उनकी लोकेशन लिखनी होती है कि वो टाइप्स मतलब होते कैसे हैं, कंपोजिशन क्या है और हमारी बॉडी में किस जगह पाए जाते हैं, और इसके साथ फिर हमने उनकी डायग्राम भी बनानी होती है। ठीक है, जो सिंपल डायग्राम्स हैं ना वो इजी सी बन जाती हैं। हमारे पास बोन्स की एग्जांपल होगी, लॉन्ग बोन के एंड्स के ऊपर कार्टिलेज होंगे तो वो आसानी से बन जाएगी। सिमिलरली इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स की जो वो डायग्राम है वो थोड़ी सी आसानी से बन जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ कार्टिलेज, कि कार्टिलेज हमारे पास है क्या। अगर आपको याद हो तो आपने कार्टिलेज को कौन सी क्लास में पढ़ा था? कार्टिलेज का वर्ड आपने पहले 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 4 में। किस जगह पे पढ़ा था आपने? टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, तो हम कार्टिलेज की डिफ़ाइन करते हैं। हम कहते हैं कि कार्टिलेज है क्या? डेंस है, ठीक है, क्लियर है, ब्लू वाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लू वाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, हमने कहा कि कार्टिलेज जो है डेंस भी है। डेंस मीन कसाफत वाला, कसीफ है। ठीक है, डेंसिटी इसकी अच्छी खासी है, बहुत लाइट नहीं है, कुछ ना कुछ इसका वेट है। क्लियर है मतलब शफाफ है, और अगर हम उसका माइक्रोस्कोप में अगर हम एग्जामिन करें और स्पेसिफिकली कलर की बात करें तो हम कहते हैं कि ब्लूइश वाइट शेड दे रहा होता है। ब्लू वाइट फर्म मीन मजबूत है। ठीक है, अगर उसके ऊपर स्ट्रेस वगैरह, प्रेशर वगैरह, फोर्स वगैरह लगती है तो वो इजीली ब्रेकेबल नहीं है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ा था कि दे सर्व अ कनेक्टिंग फंक्शन। ऐसे टिश्यूज़ होते हैं दे सर्व अ कनेक्टिंग फंक्शन मीन वो जॉइन करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, मिला देते हैं टिश्यूज़ को आपस में। ठीक है, तो कार्टिलेज इज़ अ डेंस, क्लियर, ब्लू वाइट फर्म कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज जो है वो डेंस भी है, क्लियर भी है, ब्लू वाइट फर्म कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन अब अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें या फर्मनेस की बात करें तो हम कहते हैं इट इज़ लेस डेंस देन बोन। ठीक है, बोन की निस्बत हमारे पास जो है वो कार्टिलेज कैसा होता है? लेस डेंस होता है। ठीक है, बोन, कार्टिलेज, इसी तरह हमारी बॉडी में ब्लड और एडिपोज टिश्यू, these all are the types of connective tissue। जब भी हम बोन की, कार्टिलेज की डिफाइन स्टार्ट करते हैं ना, तो पहली चीज़ जो हमने बतानी होती है, हमने टाइप ऑफ टिश्यू बताना होता है कि ये है क्या। तो हमारी बॉडी में ये क्या है? कौन से टाइप की टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कार्टिलेज इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमने कहा कि अगर डेंसिटी के हवाले से देखें तो लेस डेंस देन बोन की निस्बत ये इसकी डेंसिटी क्या है? लेस है। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, किस चीज़ की बात करें? कंपोजिशन, बनावट, कि इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो होती हैं। वो हमें 2 किस्म का स्ट्रक्चर होता है एक हमारे पास ना, एक होता है ग्रॉस स्ट्रक्चर मैक्रोस्कोपिक, और एक होता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। जो ग्रॉस स्ट्रक्चर होता है वो अगर हम किसी भी ऑर्गन की स्टडी करें तो उसका जो एक्सटर्नल हमें नज़र आ रहा होता है आम आँख से विदाउट यूजिंग द माइक्रोस्कोप, तो उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, वो क्या है? ग्रॉस स्ट्रक्चर है। वो क्या है? ग्रॉस स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करते हैं, देखते हैं, तो तब जो हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हमारी बुक्स में मोस्टली जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एलेबोरेट किया होता है, एक्सप्लेन किया होता है। तो कहते हैं कि अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो हमारे पास कार्टिलेज का अगर हम पीस लेके माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करें तो क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं? एक तो हमें उसके अंदर मैच्योर सेल्स नज़र आते हैं। क्या नज़र आते हैं? मैच्योर सेल्स। तो किसके होते हैं वो सेल्स? कार्टिलेज के। तो हम कहते हैं द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड chondrocytes. The cells of cartilage are called chondrocytes. Cytes mean cell, and chondrous, the word chondrous will indicate towards the cartilage. ठीक है, तो cells of cartilage are called
कॉन्ड्रोसाइट्स। फिर हम इनकी लोकेशन बताएंगे कि वेयर दीज कॉन्ड्रोसाइट्स आर लोकेटेड, वेयर दीज कॉन्ड्रोसाइट्स आर लोकेटेड। तो हम कहते हैं कि हमारे पास कार्टिलेज के स्ट्रक्चर में देयर इज़ अ फ्लूइड, देयर इज़ अ फ्लूइड है। उस फ्लूइड को हमने नाम दिया कि वो फ्लूइड क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। वो फ्लूइड क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि हमारे पास कार्टिलेज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास उसमें जो बेसिक ग्राउंड सब्सटेंस है उसमें फ्लूइड है। इस पूरे स्ट्रक्चर में क्या है, फ्लूइड है। ठीक है, लेकिन इन द मैट्रिक्स इस फ्लूइड के अंदर कहीं कहीं पे हमारे पास क्या है, स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है। तो उसे हम क्या नाम दे दें, ये क्या बन गई, फ्लूइड की स्पेस। ये क्या बन गई, फ्लूइड की स्पेस। उस फ्लूइड स्पेस को हमने क्या नाम दिया, दैट इज लैक्यूना। ठीक है, क्लियर, दैट इज लैक्यूना। अब हमने कहा कि द सेल्स ऑफ कार्टिलेज, इस पूरे के अंदर एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड में कहीं कहीं एम्प्टी स्पेसेस हैं, कहीं कहीं एम्प्टी स्पेसेस हैं। इन एम्प्टी स्पेसेस के अंदर कौन मौजूद हैं, हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद हैं। हमारे कौन मौजूद हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्लूइड स्पेस कॉल्ड लैक्यूना। उस फ्लूइड स्पेस का नाम लैक्यूना और उन सेल्स का नाम कॉन्ड्रोसाइट्स। फिर हमने कहा कि इसके अलावा और भी कोई चीज़ है हमारे पास जो कार्टिलेज के स्ट्रक्चर को मजबूत बनाएगी। जी हाँ, इन एडिशन टू दीज स्ट्रक्चर कार्टिलेज आल्सो हैज़ द कोलेजन फाइबर्स। क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर्स। याद रखना, ऑलमोस्ट हमारे पास जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर फाइब्रस मटेरियल ज़रूर होता है, उनमें फाइब्रस मटेरियल ज़रूर होता है। टू स्ट्रेंथन देम, उनको मजबूत बनाने के लिए उनके अंदर क्या मौजूद होते हैं, फाइबर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये कोलेजन प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन के बने हुए धागानुमा साख्तें होती हैं, फाइन बारीक बारीक थ्रेड्स होते हैं जो हमें आम आँख से तो नज़र नहीं आते, लेकिन अगर हम उनको माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करें तब हमें वो नज़र आ जाते हैं। ये बात क्लियर हुई। हमने कहा कि हमारे पास कार्टिलेज के स्ट्रक्चर में क्या हैं, फाइब्रस स्ट्रक्चर्स हैं। उन फाइबर्स को हमने नाम दिया, वो क्या हैं, वो फाइब्रस स्ट्रक्चर हमारे पास कोलेजन फाइबर्स हैं। वो फाइब्रस स्ट्रक्चर्स हमारे पास कोलेजन फाइबर्स हैं। ठीक है, तो कोलेजन फाइबर्स क्या करते हैं, मज़ीद मोर जो है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या प्रोवाइड करते हैं, ये बात क्लियर हुई। मजबूती, फिर्मनेस जो है वो कौन देता है, कोलेजन फाइबर्स। कौन देता है, कोलेजन फाइबर्स। ये बात क्लियर हो गई। हमने कहा कि हमारे पास कंपोजिशन की बात करें तो कार्टिलेज में हमने कितनी चीज़ें पढ़ी हैं। नंबर 1 पे हमने कहा कि द मैच्योर सेल्स ऑफ द कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज आल्सो हैज़ अ फ्लूइड, कार्टिलेज में एक गाढ़ा सा फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का नाम मैट्रिक्स। फिर हमने कहा कि उस फ्लूइड में फ्लूइड स्पेस होती है, उस फ्लूइड स्पेस का नाम। इन एडिशन टू दीज हमारे पास कार्टिलेज के स्ट्रक्चर में जो है वो फाइब्रस फॉर्म में प्रोटीन अरेंज हुई होती है, मॉलिक्यूल्स अरेंज हुए होते हैं, तो उन फाइबर्स को हम नाम देते हैं, दीज आर द कोलेजन फाइबर्स। दीज आर द कोलेजन फाइबर्स। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब हम जो है वो इसकी टाइप्स देखते हैं कि हमारे पास कार्टिलेज की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास जिस भी टाइप को हम एक्सप्लेन करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशली प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अमाउंट ऑफ कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, कि हमारे पास कितनी मिकदार में कोलेजन फाइबर मौजूद है, इसी की बेस के ऊपर हम कार्टिलेज की क्या बनाएंगे, टाइप्स बनाएंगे। ठीक है, वैसे तो हमारे पास जब हम कार्टिलेज को या बोन्स को क्लासिफाई करते हैं तो डिफरेंट बेसिस हैं हमारे पास, जिन बेसिस के ऊपर जो है वो हम कार्टिलेज की क्लासिफिकेशन करते हैं। लोकेशन की बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर होते हैं, फंक्शन के हवाले से कर सकते हैं, उनकी कंपोजिशन, मतलब ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन हमारी बुक ने जो एक्सप्लेन करना है वो कोलेजन फाइबर की जो है वो क्वांटिटी के ऊपर बेस करके तो उनकी जो है वो फर्दर क्लासिफिकेशंस करनी है। क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारे पास बेटे टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। क्या हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज के, कार्टिलेज की क्या क्या टाइप्स हैं हमारी बुक में। ठीक है,
हमारी बुक ने जो है वो कार्टिलेज की 3 मेन टाइप्स जो हैं वो डिटेल से डिस्कस की हैं। नंबर 1 पे हमारे पास उन्होंने हाइलाइन कार्टिलेज को डिस्कस किया है। किसको डिस्कस किया है? हाइलाइन कार्टिलेज। तो हाइलाइन कहते हैं ऐसा कार्टिलेज जो बिल्कुल शफाफ हो, जो क्या हो? बिल्कुल शफाफ हो। ठीक है, शफाफ का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि उसके अंदर जो क्लैरिटी है वो ज़्यादा है, क्लैरिटी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, कि क्यों ज़्यादा हो सकती है? एक तो उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स थोड़े से कम होंगे, और दूसरा उसका हमने कलर भी तो देखा था ना कार्टिलेज की डिफाइन में कि ब्लू वाइट, तो वो थोड़ा सा वाइटिश जो है वो शेड दे रहा होगा। ठीक है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि दिस इज़ हाइलाइन कार्टिलेज, दिस इज़ हाइलाइन कार्टिलेज। अब हम कहते हैं कि हाइलाइन कार्टिलेज इज़ स्ट्रॉन्ग। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग तो होता है। हाइलाइन कार्टिलेज क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ हमने कहा जब हम कार्टिलेज की स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो कार्टिलेज में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कार्टिलेज को स्ट्रेंथ देती है? कोलेजन फाइबर्स। इसका मतलब हम किसकी क्वांटिटी की बात कर रहे होंगे? अमाउंट ऑफ कोलेजन फाइबर की बात कर रहे होंगे। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास कार्टिलेज इज़ स्ट्रॉन्ग, हाइलाइन कार्टिलेज भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोलेजन फाइबर्स होंगे ना, तो अगर कोलेजन फाइबर्स हैं तो क्या फिर ये फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसमें? जी हाँ, वो कहते हैं येट फ्लेक्सिबल आल्सो। ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल भी होता है। ठीक है, हाइलाइन कार्टिलेज इज स्ट्रॉन्ग येट फ्लेक्सिबल। हाइलाइन कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग भी है और साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है। जब हम स्ट्रॉन्ग की बात करें, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बोन की तरह स्ट्रॉन्ग है, नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी भी है उसमें, फ्लेक्सिबिलिटी भी है उसमें। ये बात क्लियर हुई? अच्छा जी, क्यों फ्लेक्सिबल क्यों है या स्ट्रेंथ क्यों है? सबसे पहले ये देखते हैं कि क्योंकि इसके अंदर क्या होंगे? कोलेजन फाइबर्स होंगे। ठीक है, अब अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो हमने लोकेशन सब की जो है वो साथ में एक्सप्लेन करनी है कि कहाँ पर लोकेटेड है हमारी बॉडी में। ठीक, हम कहते हैं जो हाइलाइन कार्टिलेज है दिस इज़ प्रेजेंट स्पेशली एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। ठीक है, या कवरिंग ऑफ या एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन, एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। ठीक है, हमारी बॉडी में जो लॉन्ग बोन्स होंगी उनके एंड के ऊपर किसका कवर होगा? हाइलाइन कार्टिलेज का। सिमिलरली दिस हाइलाइन कार्टिलेज इज आल्सो प्रेजेंट इन नोज, आल्सो प्रेजेंट इन नोज। नोज़ के अलावा आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, नोज़ के अलावा आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, नोज़ हो गया और क्या होगा? लैरिंक्स में, ठीक है, ट्रैकिया में, इसी तरह आपकी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में। इन सब जगहों पर कौन सा कार्टिलेज होगा? हाइलाइन कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज होगा? हम कहते हैं कि हाइलाइन कार्टिलेज इज स्ट्रॉन्ग येट फ्लेक्सिबल, इट गिव द सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन ओवर द बॉडी पार्ट्स। लोकेशन कहाँ पर है? प्रेजेंट ऑन द कवरिंग ऑफ एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, नोज, लैरिंक्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ठीक है, कहाँ पर हो गए? हमारी पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक में, हमारी पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ठीक है, नोज़ में, फिर लैरिंक्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में। तो इन सब जगहों पर कौन होगा? हाइलाइन कार्टिलेज। कौन होगा? हाइलाइन कार्टिलेज। अच्छा, सेकंड टाइप है हमारे पास कार्टिलेज की, दैट इज़ आपकी बुक ने जो लिखी है इलास्टिक कार्टिलेज की लिखी है। किसकी लिखी है? अब देखो उसने इलास्टिक नेम लिखा है। क्या नेम लिखा है? इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, तो अब इलास्टिक मीन कि इस वाले जो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगी? इलास्टिसिटी होगी। क्या होगी? इलास्टिसिटी होगी, लचक ज़्यादा होगी। ठीक है, हम कहते हैं कि इलास्टिक कार्टिलेज हैज़ द सिमिलर स्ट्रक्चर एज द हाइलाइन कार्टिलेज।
कैसा स्ट्रक्चर होता है? सिमिलर स्ट्रक्चर है किसकी तरह? बिल्कुल हाइलाइन कार्टिलेज की तरह। इसका स्ट्रक्चर तो हाइलाइन कार्टिलेज की तरह ही है, ठीक है, लेकिन the name indicate that this is elastic cartilage. So in addition to collagen fibers, in addition to कोलेजन फाइबर्स के साथ साथ, ये नहीं है कि कोलेजन फाइबर्स हैं ही नहीं, कोलेजन फाइबर तो होंगे, मस्ट है ना कार्टिलेज के स्ट्रक्चर में। तो कोलेजन फाइबर्स के साथ साथ हमारे पास इनके अंदर दूसरे फाइबर्स भी होंगे। वो कौन से हैं? These are the elastic fibers. These elastic fibers increase the elasticity of the cartilage. Increase the elasticity of the cartilage. हमने कहा कि हमारे पास elastic cartilage का स्ट्रक्चर अगर हम देखें is similar to hyaline cartilage, बिल्कुल वैसा ही होगा, बिल्कुल जैसे मैं पहले भी बनाया था ना कार्टिलेज का सिंपल स्ट्रक्चर, उसमें मैट्रिक्स, उसमें लेक्योना, उसमें कॉन्ड्रोसाइट्स, उसमें कोलेजन फाइबर्स, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है। लेकिन कोलेजन फाइबर्स के साथ साथ उसमें कौन से फाइबर्स भी हैं? इलास्टिक फाइबर्स हैं। अगर हमने इलास्टिक फाइबर साथ लिख दिया तो वो किसकी डिफाइन हो गई? इलास्टिक कार्टिलेज की, ठीक है। अब हम बताएं कि हमारे पास ये इलास्टिक कार्टिलेज की लोकेशन क्या है। वेयर द इलास्टिक कार्टिलेज इज लोकेटेड इन आवर बॉडी। कहाँ पर हो सकते हैं हमारी बॉडी में? एयर में। मच मोर इलास्टिक है ना, नोज ज़्यादा इलास्टिक है या एयर? एयर ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो एक्सटर्नल पिना है इसको हम क्या कहते हैं? PINN। आप एयर का स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना तब हम पढ़ेंगे इसको। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल पिना के अंदर क्या है? इलास्टिक कार्टिलेज है। इसी तरह हमारे लैरिंक्स में ना एपिग्लोटिस है। क्या है? एपिग्लोटिस है। जो हमारे पास ट्रैकिया के ऊपर जो है वो टॉप पे ओपनिंग है, जहाँ से स्टार्ट होती है लैरिंक्स की ओपनिंग है, फेरेंक्स के फ्लोर पे, उस छोटी सी ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं। उस छोटी सी ओपनिंग को, तो उस ग्लोटिस के ऊपर अल्लाह ताला ने एक फ्लैप ऑफ टिश्यू लगाया हुआ है। उस फ्लैप ऑफ टिश्यू को हम क्या कहते हैं? दिस इज एपिग्लोटिस। दिस इज एपिग्लोटिस। ये बात क्लियर हुई? हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा कि इलास्टिक कार्टिलेज का स्ट्रक्चर बिल्कुल कैसा है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कोलेजन फाइबर के, इन एडिशन टू कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर्स के साथ साथ उसमें क्या है? सो दैट्स वाई इट शो मच इलास्टिसिटी। इसमें इलास्टिसिटी भी क्या है? लोकेशन, पिना एंड एपिग्लोटिस। एंड द लास्ट वन इज फाइब्रस कार्टिलेज। या फाइब्रो कार्टिलेज भी हम कहीं ना कहीं इसको पढ़ेंगे, लेकिन हम जो बुक हमारी बुक ने लिखा है वही लिखते हैं, फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। एज द नेम इंडिकेट, फाइब्रस। फाइब्रस मीन इट हैज़ मच मोर फाइबर्स। इसमें फाइबर्स तो होंगे लेकिन वो फाइबर बहुत ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। हम कहते हैं कि जो हमारे पास कार्टिलेज है, कौन से वाला? फाइब्रस कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज? फाइब्रस कार्टिलेज हैज़ मच मोर क्वांटिटी ऑफ कोलेजन फाइबर। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कोलेजन फाइबर्स की किस में होगी? सबसे ज़्यादा कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो किस में होंगे? फाइब्रस कार्टिलेज में। वो कहता है किस फॉर्म में होंगे? दीज कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन निटेड फॉर्म। किस फॉर्म में होंगे? निटेड कहते हैं किसी चीज़ को बुन देना, ठीक है। बुनी हुई कोई चीज़ है उसको हम निटेड फॉर्म कहते हैं, कि वो ऐसे फाइबर्स होते हैं कि वो एक दूसरे के अंदर क्रिस क्रॉस मैनर्स के अंदर फिक्स हुए हुए होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई? पहले तो हमने जनरल बनाया ना स्ट्रक्चर। वो कहता है कि निटेड फॉर्म में जो है वो कार्टिलेज मौजूद होंगे, फाइबर्स मौजूद होंगे, ठीक है, यूँ। तो एज अ रिज़ल्ट अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें तो फाइब्रस कार्टिलेज की इलास्टिसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी? कम हो जाएगी। फाइब्रस कार्टिलेज की इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? कम। और इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो फिर इनकी स्ट्रेंथ कैसी होगी? बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। ये बात समझ में आई? तो हम कहते हैं कि हमारे पास फाइब्रस कार्टिलेज जो हैं इनकी हम लोकेशन देखें तो दीज फाइब्रस कार्टिलेज इज़ लोकेटेड इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। कहाँ पर होते हैं?
इंटर कहते हैं बिटवीन, कहाँ पर, वर्टिब्रल डिस्क्स, ठीक है। हमारे जो रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं, हर रीढ़ की हड्डी के मोहरे के दरमियान में अल्लाह ताला ने एक छोटी सी जो है वो कुशन लाइक स्ट्रक्चर बना के, बॉल लाइक बना के वो रखी हुई है, ताकि एक मोहरा दूसरे मोहरे के साथ डायरेक्ट जो है वो टच ना हो, ठीक है। हर मोहरे के दरमियान में जो है वो तकिया रखा हुआ है छोटा सा, और उस तकिए के ऊपर जो गिलाफ चढ़ाया हुआ है, उसके ऊपर जो कवरिंग की हुई है, वो कवरिंग किसकी है, फाइब्रस कार्टिलेज की। किसकी है वो कवरिंग, फाइब्रस कार्टिलेज की। ये बात क्लियर हुई है। हम कहते हैं कि फाइब्रस कार्टिलेज को फाइब्रस क्यों कहते हैं, इट हैज़ मच मोर क्वांटिटी ऑफ कोलेजन फाइबर्स इन इट, इट हैज़ मच मोर क्वांटिटी ऑफ कोलेजन फाइबर्स इन इट। तो ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि वो ऐसा स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है जैसे वो किस फॉर्म में मौजूद हैं, निटेड फॉर्म में मौजूद हैं। कैसे हैं वो, निटेड फॉर्म में मौजूद हैं, ठीक है। जब वो निटेड फॉर्म में मौजूद हैं, कोलेजन फाइबर ज़्यादा हैं, तो इट्स मीन कि दे गिव मोर स्ट्रेंथ टू द फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा मज़ीद स्ट्रेंथन हो जाएगा, मज़ीद मजबूत हो जाएगा, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोकेशन बताएं तो कहाँ पर होते हैं, ऑलमोस्ट प्रेजेंट बिटवीन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स। कहाँ पर होते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स के अंदर होते हैं। ये बात क्लियर हो गई बेटे। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।